से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, जब भी तुम लोग इंटरनेट के कपल्स को देखते हो तो तुम लोग के दिमाग में क्या ख्याल आता है? ये आइडियल कपल है या फिर ये वर्स्ट कपल है? ज्यादातर सिनेरियो में ये नजर आता है कि भाई ये ना अब थोड़े टाइम के लिए साथ में है एंड मैं इनकी रिलेशनशिप उस हिसाब से नहीं चल पाएगी। एंड ऐसा हमारे दिमाग में इसलिए सेट हो चुका है ना क्योंकि हम लोगों ने आए दिन देख लिया कि भाई किसी की भी जोड़ी हो वो परफेक्ट हो ही नहीं सकती। एंड आई एग्री विद इट कि भाई किसी की भी जोड़ी परफेक्ट नहीं हो सकती, बट उस हद तक पहुंच जाती है ना उनकी जोड़ी, क्या तो भाई सामने वाले ने चीट करा हो या तो भाई सामने वाले ने डिवोर्स ले लियो, मतलब ऐसी चीजें जो कभी क्लियरफाई हो भी नहीं सकती, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सीखने के नजर से मिलता है कि भाई किसी पे भरोसा नहीं करा जा सकता आज के जमाने में। एंड ये चीज समंथा और नागा चैतन्य के सिनेरियो में नजर आती है जो साउथ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आइडियल कपल, लव्ड कपल माने जाते थे। एंड अब वो ऐसे नहीं रहे। एंड ऐसे क्यों नहीं रहे उससे पहले बताना चाहूंगा वो लव में पड़े कैसे। एंड उन्होंने जब 2010 में मूवी करी ये माया चस्से करके, तब उन दोनों की शुरुआत हुई लव स्टोरी की। एंड काइंड वो लव स्टोरी बेटर जा रही थी, उन दोनों ने अच्छे से फ्रेंड बने, फिर डेट करा एंड एट द एंड आके शादी करी जो काफी लोगों को पसंद है। एंड उसके बाद साउथ इंडस्ट्री में मतलब ऐसे चर्चाजनक चीजें थी कि भाई हाँ इनकी जो भी मैरिज है चलने वाली है, 4 साल तक बड़े अच्छे से चली थी, बट वो 4 साल ही क्यों चल पाई, उससे ज्यादा साल भी चल सकती थी। क्या गड़बड़ी हुई है बैक एंड में? एंड क्या वो नॉर्मल गड़बड़े हैं कि भाई जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है चीटिंग वगैरह के सिनेरियो, या फिर बात कुछ और थी, या फिर उससे बढ़कर कुछ बात थी? देखो इसमें ना हमारे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कभी उनके मुंह से सुना नहीं कि भाई ये चीज उनके बैक एंड में गड़बड़ी वाली हुई थी एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल सिचुएशन बिगड़ी थी। या फिर इंटरनेट पर लोग कुछ बोलते हैं कि भाई समंथा बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, या फिर चैतन्य की पीछे बैक एंड में कुछ गड़बड़ी थी, वो किसी और का डेट कर रहे थे, टॉक्सिक वगैरह थे, शेल्फिश वगैरह थे, जो इंटरनेट पे कुछ रूमर्स फैलते रहते हैं। एंड रेडिट की स्टोरी में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि भाई इनके पास ये जो तर्क रहता है ना, बिलीव करने पे तुम लोग तैयार हो जाते हैं कि भाई ये चीज शायद से सच रही होंगी। एंड इंटरनेट पे ऐसा था कि भाई समंथा को बहुत ज्यादा प्रेज मिल रहा था, लेकिन एक टाइम तक प्रेज मिलना बंद हो गया क्योंकि समंथा ने डिमांड करी थी एलिमनी की। एंड एलिमनी मिली कि नहीं मिली वो बाद में जाके कॉफी विद करण के साथ क्लियर हो कि भाई मुझे एलिमनी नहीं मिली, जो भी इंटरनेट पे ट्रोल में मिल रही है उस हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। I took 250 crores in alimony. Oh, that you took 250 crores in alimony. Yeah, every morning I woke up like waiting for like income tax officials to come to show them, ta-da, there's nothing. You mean they had made up their stories about the alimony? एंड उसके बाद में उनकी पीआर टीम ने बहुत ज़्यादा बैकएंड में वर्क करा कि भाई डिवोर्स लेते पहले उन्होंने मूवी करी, जो भी आइटम सॉन्ग था वो उन्होंने करा। एंड उसके बाद उन्होंने करा कि भाई मेरे को पैसा छापने हैं, मेरे को बोल्ड सीन्स करने हैं। उसके बाद उन्होंने बोल्ड सीन्स अच्छे अच्छे करे। एंड जो देख के बैकएंड में गड़बड़ लगती है, क्या चैतन्य के घर वाले ये सब चीज़ें अलाउड नहीं करते थे? एंड आई थिंक किसी भी घर वाले अलाउड नहीं करेंगे, दैट्स वाई ही बैकएंड में गड़बड़ी हुई होंगी जो इंटरनेट पर रूमर्स फैले। एंड उसके बाद जब उन्होंने डिफरेंट सीरीज वगैरह करी एंड जब उन्होंने काम किया फैमिली मैन सीजन 3 के अंदर, तब उनकी मुलाकात हुई राज एंड डीके के राज निधिमुरु से। एंड जब राज निधिमुरु से मिले तो काइंड ऑफ डिफरेंट जगह पे ना स्पॉट होने लगी, भाई ये दोनों बंदे साथ में क्यों घूम रहे हैं, बंदे साथ में डेट क्यों कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा, रूमर्स फैलने लगे। एंड ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, लोग रूमर्स फैलाते रहते हैं एंड हम लोग भी मान रहे हैं कि भाई रूमर्स फैल रहे तो नॉर्मली चीजें चल रही होंगी। बट एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि भाई दोनों शादी कर रहे हैं। एंड यही सिनेरियो नागा चैतन्य के साथ भी सेम देखने को मिला, उन्होंने भी किसी को डेट करा, उन्होंने भी किसी को ओवरऑल शादी करी। एंड ज्यादा जो भी दिक्कतें हुई ना वो नागा चैतन्य के साथ हुई। लाइक बात लेके चलो भाई मैंने किसी बंदी के साथ शादी करी है, पहले मेरे साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चले, मान लेते कि भाई ओवरऑल कुछ ना कुछ सिनेरियो बैकएंड में रहे होंगे, बट मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला कि भाई मैं किसी को जाके गालियां दूंगा, भाई उसकी बीवी गलत होगी, उसी की बीवी की वजह से मेरे को वो छोड़ के गया ओवरऑल, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एंड ये जो फेमिनिस्ट के ड्रामे चलते हैं इंटरनेट पे भाई देखने को मिल जाता है कि भाई उसको लड़कियां ही जाके ट्रोल कर रही है। अब मैं किसी को गालियां नहीं देना चाहूंगा पर्सनली कि भाई इनकी ही गलती है, इनकी कम्युनिटी गलती है, नहीं। इंटरनेट पर चीजें चलती है 10 तरीके की, भाई तुम लोग अपना फेस नहीं दिखा सकते, तुम लोग अपने इंटरनेट पर्सनैलिटी को हाइड करके सकते हो, तुम कुछ भी बक सकते हो। मैं लाइव आता हूं लोग कुछ भी बक के चले जाते हैं, मैं उस बात को सीरियस लेता ही नहीं। एंड यही चीज सेलिब्रिटीज पे अच्छे तरीके से समझते हैं एंड आई थिंक इग्नोर करना भी आना चाहिए। बट वो है ना कि कहीं ना कहीं बैकएंड में वो हिट होता है एंड नागा चैतन्य के साथ वो ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि नागा चैतन्य की ओवरऑल जो पर्सोना था ना इंटरनेट पे कभी भी उनके ट्रोल में देखने को नहीं मिलती समंथा के प्रति। When you constantly see you and Samantha written about it in the news, does it affect you? I mean, You said, recently that Yeah. she's moved on. I have moved yeah, on. I know. I've always wondered. I mean, like, we both came out and gave our statements. We both have immense respect for each other. If you met Samantha today, Say hi. Give her a hug. लेकिन समंथा की बहुत जगह पे ट्रोलमेंट देखने को मिलती है कि भाई उसका एक्स वैसा था, एक्स का एक्स वैसा था, ऐसा था। एंड जो देख के अजीब लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। Is the most ridiculous amount of money you've spent on something completely useless? my ex's expensive gifts. Which is how much? Quite a bit. Okay, she's- move on. तुम लोग मतलब मानता हूँ कि भाई तुम लोगों के बीच में गड़बड़ी रही होंगी, बट इंटरनेट पे आके तो वो ड्रामे ना करो। एंड मे भी भाई इनका ड्रामा करना बनता हो कि मे भी भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप अंदर से रही हो, सो दैट्स वाई बंदी बोल रही हो। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं बेफालतू में आके किसी को गाली दे रहा हूँ। मैं दोनों साइड से लेके चलता हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़े तो रही होंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ करी इस वजह से ही डिवोर्स हो गया। क्योंकि नागार्जुन की भी जो फैमिली थी भाई वो एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी अगर बहू ऐसी सब चीज़ करेगी तो भाई मतलब बोल्ड सीन्स वगैरह करेगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़े तो रहेंगे बैकग्राउंड में। एंड इस वजह से जो एक रिलेशनशिप
रिलेशनशिप जो 2010 के राउंड ऑफ चालू हुई थी, 2017 में जाकर शादी हुई, 2021 के राउंड ऑफ उनका ओवरऑल डिवोर्स हुआ। भाई कम साल नहीं होता है किसी बंदे के साथ तुम लोग इतना साल बिता रहे हो एंड ओवरऑल उस बंदे को छोड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मतलब गड़बड़ी हाई लेवल की थी जितना लगता है देखने से दूर से। एंड अगर मैं राज निधिमुरु पे आऊँ, राज एंड डीके वालों पे, तो भाई इनकी भी ओवरऑल शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी कैंसिल हुई थी, शादी का डिवोर्स हुआ था, ये कभी आया नहीं सामने कि भाई बंदे ने डिवोर्स लिया है। अभी तक भी मैं देखता हूँ इंटरनेट पे रूमर है कि भाई डिवोर्स नहीं लिया। सो कहीं ना कहीं बैक एंड में ऐसा है कि भाई मैंने ओवरऑल डिवोर्स नहीं लिया, मैं किसी बंदे को डेट कर रहा हूँ, तो ये भी चीटिंग वाली बात सिनेरियो इसके अंदर घुस जाता है कि भाई हुआ होगा शायद से, भाई इंटरनेट पे रूमर है शायद से कहीं हुआ होगा, मैं पुख्ता नहीं कहता हूँ फिर दोबारा से। सो मे बी भाई गड़बड़े कहीं ना कहीं थी बैक एंड में, जो आजकल बहुत ज्यादा काम हो चुका है। अब सुन के भी अजीब नहीं लगता कि भाई बंदे ने किसी को चीट करा, सुन के भी अजीब नहीं लगता कोई बंदा अपनी एक्स के बारे में बुराई करे, नॉर्मल लगता है भाई मेरे को। दिल्ली मुंबई में इतने ज्यादा केसेस देख लेता हूँ ना मैं, जो मेरे आसपास, भाई ये तो कॉमन है, इसमें क्या ही घबराने वाली बात है, होता रहता है सिनेरियो। एंड 10-15 साल बंदा रिलेशनशिप में रहे उसके बाद भी सिनेरियो देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस वन ऑफ माय फ्रेंड जिसकी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 7 साल से चल रही है एंड उसके बंदे ने उसके ऊपर चीट करा, दैट वाज अ कॉमन वन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसके ऊपर बीतती है भाई। एंड मैं कहूँ जिसके पास पैसा अच्छा है ना, वो अपने आप अपनी इमेज पॉलिश कर लेगा टाइम टू टाइम। लाइक समझते के सिनेरियो में देखो तो भाई टाइम टू टाइम उसकी इमेज इतनी अच्छी तरीके से पॉलिश करेगी, इतनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करेगी कि भाई ये बंदी अच्छी थी, उसके एक्स की ही गलती थी। एंड राज निधिमुरु ना बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, लेकिन बात लेके चले नागा चैतन्य की, भाई उसका सिनेरियो अभी भी देखने को मिलता है कि भाई जब भी वो पॉडकास्ट वगैरह में आता है ना, अपनी एक्स की तो बुराई करता ही नहीं है, एंड जब भी वो बंदा बोलता है ना, उसको बहुत ज्यादा ट्रोलमेंट देखने को मिलता है, उसकी इमेज अभी तक पॉलिश नहीं हो पाई पास्ट वाली। एंड ऐसा ज्यादा इस वजह से होता है कि भाई जिसको आज के टाइम पे फेम मिल रहा है उसकी आज के टाइम पे ऑडियंस केयर ज्यादा करती है। लाइक बात लेके चले भाई तुम एक अच्छी मूवी लेके आ जाओ, लाइक बात लेके चले जो मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे भाई। ऐसे मान के लेके चलो कि भाई तुम्हारे पास ऑडियंस है, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं, तुम्हारी बात लोग क्यों ही सुनेंगे। एंड अगर मैं कंक्लूजन वाइज तुम लोगों को बता के लेके चलो, भाई गलती किसकी नजर आती है, देख दूर दूर से समझ में आता है भाई, ज्यादा सिनेरियो में जो भी गड़बड़े हैं समंथा की है। समंथा की ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी, जिसको बेटर बना सकती थी। एंड नागा चैतन्य को उतना ज्यादा ट्रोल में देखने को नहीं मिलता अगर समंथा उसके बारे में बुराई नहीं करती। लेकिन मैं अभी भी कहूँ मे भी भाई गड़बड़े उससे बड़ी हो जो हम लोग देख ही नहीं सकते। ऐसा है ना कि भाई इनके बैक में क्या ही चल रहा हूँ, भाई मैं अपने बंद कमरे में क्या ही बातें कर रहा हूँ मैं अपनी बंदी से, तुम लोग को क्या ही पता लगेगा। एंड फिर मैं पब्लिकली आके कुछ भी बातें बताऊँ, तुम लोग को क्या ही फर्क पड़ रहा है। मे भी भाई मैंने कुछ और बात बोली, उसने कुछ और बात बोली, उसने अपनी इमेज को सुधारने के लिए बोला, मैंने अपनी इमेज को सुधारने के लिए बोला। सो इस हिसाब से कंक्लूजन देना भी बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। बट ओवरऑल जो मैं सिचुएशन कहना चाहूँ अभी भी मैं कहूँ नागा चैतन्य वाज अ राइट, एंड उसके सिनेरियो सामने नहीं आते, मे बी दैट वाज अ राइट। एंड शायद से नागा चैतन्य ने भी कुछ अच्छी पीआर टीम बैकएंड में रखी है, दैट्स वाई उसके ज़्यादा सिनेरियो नज़र आते ही नहीं है। लेकिन ट्रोल में देखने को मिलता है भाई बंदे को भी, उसकी बंदी को भी, जो इसी करंट टाइम पे अभी एग्जिस्ट करती है, जो सुन के बुरा लगता है भाई। इंटरनेट के तक ज़्यादा गिनौन आदमी है भाई। इस कमेंट सेक्शन में भी तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा भाई, गालियाँ वगैरह देंगे अगर व्यूज़ आ गए बाई चांस तो। बाकी जैसे मतलब वीडियो भाई जो भी तुम लोगों को सिनेरियो मैंने समझाया शायद से तुम लोगों को समझ आया होगा भाई। दिमाग बौखला जाता है भाई ये सिनेरियो, बट दिमाग मजबूत भी होता है कि भाई ये वक्त कॉमन हो चुका है। अगर तेरे साथ हो तो कभी रोने की जरूरत नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन है, नीचे मेरा इंस्टाग्राम को लगा करके लिंक है भाई, डीएम करूँ मैं तेरे साथ। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।